ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे निश्चय करो आज जो कुछ है सो बाप का है। दुनिया में भी वैसे क्या गाते हैं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, यानी मेरे पास जो है वो किसका दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ है। तो बाबा कहते हैं अगर गाते हो तो क्या करो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना फिर क्या होगी, शिव बाबा के भंडारे से होगी। भगवान का हो गया तो भगवान का भंडारा भी हो गया, तो जो कुछ खाएंगे किसके भंडारे से खाएंगे, भगवान के भंडारे से खाएंगे। तो ये मुख्य बात है। आज का प्रश्न है, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं जब तुम बलि चढ़ गए तो मतलब सब कुछ शिव बाबा का हो गया, फिर हर कदम कदम पर शिव बाबा की राय लेनी पड़ेगी। अगर बाबा कहते हैं फिर कोई विकर्म किया, खराब कर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया उस पे फिर कोई पाप कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक हीरे जैसा बनाने वाला है ना पैसा, इसलिए उसकी संभाल करनी। मतलब कोई व्यर्थ फालतू चीजों में नहीं लगाना है, कुछ भी व्यर्थ न जाए। फिर बाबा समझाते हैं कि कई बच्चे सोचते होंगे कि तो क्या सब कुछ बाबा को दे दिया। नहीं, बाबा ने समझाया, इसको समझना है। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो पैसा है तुम्हारे पास है, वो मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। ये बात है मुख्य। भगवान को कुछ चाहिए नहीं तुम्हारा, लेकिन भगवान की मत पर विक्रम तो न बने तुम्हारा। वो हमारा पिता है, इसलिए उसको हमारी फिक्र है। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का प्रकाश फैला दे तू भगवान। कौन सा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए ना, जो नहीं है। कहते हैं भगवान आकर पहचान दो, तो भगवान आकर के पहचान देता है कि तुम आत्मा हो, मैं निराकार परमात्मा शिव हूं, तुम मुझे याद करो। अब फर्क क्या है, दुनिया में लोग प्रभु ईश्वर भगवान कहते हैं, हम बाबा कहते हैं। तो बाबा इस शब्द में एक नजदीकपन आता है, लगाव होता है, फैमिली आता है। सारी रचना परमात्मा की, बच्चे तो सब उसके हैं, परंतु बाप कहना प्रैक्टिस है ना, तो बाप कहना तो सहज हो जाएगा। बाबा कहते आधा कल्प तुमने धक्के खाए, अब भगवान सेकंड में अपनी पहचान दे देते। अगर पक्का निश्चय हो गया, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन गए, तो हम शिव बाबा के पुत्र हो गए, बाबा के घर के हो गए, तो फिर हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। और ब्राह्मण बन गए तो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, क्योंकि शिव बाबा के भंडारे का भोजन जो हो गया वो क्या हो गया, ब्रह्मा भोजन हो गया। लेकिन निश्चय होना चाहिए कि हम हैं ही शिव बाबा के, किसी और के नहीं हैं। हम परमात्मा के हैं, हमारा सब कुछ बाबा का है और बाबा का सब कुछ मेरा है। गाते आए ना, हम तुम पर बलिहार, तुम हम पर बलिहार, सब कुछ बाप का। तराजू किधर भारी हुई, बाप की तरफ या अपनी तरफ। देखो हम बाबा को क्या देते हैं, कखपन, और बाबा हमें देता है विश्व की बात सही। तो तराजू तो हमेशा बाबा की तरफ वाला ही भारी रहेगा, विश्व का मालिक बनाता है हमको, है ना।
तो बाबा कहते जो कुछ है अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर के संभालो और सोचो ये सब कुछ शिव बाबा का है। अपने को शिव बाबा का बच्चा समझकर चलो तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा, ब्रह्मा भोजन बन जाएगा, है ना। से तो ब्रह्मा भोजन तो ब्राह्मण ही बनाते हैं, तो पवित्र भोजन होता है। मुख्य बात है ट्रस्टी होकर के सच्चे दिल से बलिहार जानना है। तो शिव बाबा के भंडारे से भोजन बना, पवित्र भोजन बना। अब इस पवित्र भोजन को जो भी खाएगा उसकी मन बुद्धि भी पवित्र हो जाएगी, है ना। क्योंकि शिव बाबा के भंडारे से खाएंगे ना, शिव बाबा का समझ कर खाएंगे ना। और अगर भूल गए शिव बाबा को तो फिर वो शक्ति नहीं मिलेगी, वो पवित्रता नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं कि कुछ समझ में ना आए तो पूछो, ऐसे नहीं कि शिव बाबा के खजाने से फिर कोई पाप कर्म में लगा दिया, है ना। किसी ने मांगा और उसने पाप कर्म में यूज कर दिया तो तुमको भी तो फल मिलेगा ना उसका, है ना? बाबा कहते हैं तुमको तो बहुतों का कल्याण करना, इसलिए बहुत संभाल रखनी है। बाबा तो निष्काम ही है, निष्काम सेवाधारी, हम तो निष्काम नहीं हो सकते। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम पहले ही बिल्कुल बंदर मिसल थे, अब भगवान आकर के हमको मंदिर लायक बनाते हैं। इसी का गायन भक्ति मार्ग में क्या है कि राम ने बानरों की सेना ली, है ना। अब बाबा ने आकर के हम जो मंदिर लायक नहीं थे, बंदर लायक थे, उनकी सेना लेकर के पूरी सृष्टि की परिवर्तन का कार्य किया। बाबा कहते हैं बाबा ही हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, बाकी सबको सजाएं देकर मुक्ति धाम में भेज देते हैं। युक्ति रचिए, सब नहीं जाएंगे सतयुग त्रेता में, थोड़ी आत्माएं जाएंगी। ये सब बेहद की बातें हैं, एक राम सीता की थोड़ी कोई बात है ना। तो अब हमारी आजीविका 21 जन्मों के लिए बाप बना देते हैं, है ना। गंगा में लोग क्या क्या फेंकते रहते हैं। बाबा कहते पहले असरफियां भी बड़े बड़े राजाएं फेंकते थे। ये सब पुजारी लोग बाबा कहते हैं अपनी आजीविका के लिए कुछ कुछ सुनाते रहते हैं। भगवान तो हमें 21 जन्मों के लिए दे रहा है। तो अब बाबा कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर के संभालो, जो भी तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, और ऐसा समझ के खाएंगे तो हमारा हृदय भी शुद्ध होता जाएगा। धीरे धीरे ब्राह्मण देवी देवता नमः जो गाते हैं उसका गायन सच होता जाएगा। कल्प कल्प बाबा आकर के हमें इस रावण राज से छुड़ाता है। तो हमें भी मेहनत करनी ना। बाबा कैसे छुड़ाएगा? ज्ञान द्वारा, योग द्वारा। बाबा कहते हैं दुनिया में देखो कुमारियों को क्या दिखाते हैं, शादी के पहले पूज्य, शादी होने के बाद क्या हो गई, पुजारी बन गई, पति को ही गुरु मान लिया और फिर सबके पैर छूने पड़ते हैं। तो मुख्य बात है बाबा के ऊपर निश्चय। और बाबा कहते हैं अगर बुद्धि से निश्चय किया, शिव बाबा के भंडारे से खाया, तो शिव बाबा का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। बाबा किसी बच्चे ने संकल्प किया होगा तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे पूछते हैं हम मिलिट्री में सर्विस करते हैं, वहां का भोजन खाना पड़ता, क्या करें? तो बाबा कहते हैं क्या कर सकते हैं, बाप से मत ली तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है, मजबूरी है तो अलग बात है। बाबा से कई बच्चे कहते हैं विलायत में जाना पड़ता है, पार्टी में बैठना पड़ता। अभी देखो बाबा की कमाल देखो। कल ही एक बच्चे ने पूछा कि हम फॉरेन में रहते हैं, ऐसा ऐसा भोजन करना पड़ता तो क्या करें? तो बाबा उसका जवाब दे रहा है। बाबा से कहते हैं पार्टी में बैठना पड़ता है, भले वेजिटेरियन मिलता है परंतु भिखारी तो है ना। तो बाबा कहते हैं कोई भी बहाना कर सकते हो, अच्छा चलो चाय पी लेते हैं। अनेक मतलब कोई न कोई युक्ति कर सकते हो, अपने आप भोजन बनाओ। बनाने की तो कहीं मना नहीं होता, हाँ टाइम तो लगेगा, आधा एक घंटा में लगेगा, परंतु आपको संतुष्टि हो तो होगी ना।
बाबा कहते हैं देखो सोमनाथ मंदिर में कितना धन माल था, सब ऊंट भर कर ले गए। अब ऐसा समय आने वाला है जो गायन है किसकी दबी रहेगी धूल में। अंत समय आएगा तो बहुत सारा मिट्टी में मिल जाएगा। जो सच्ची कमाई करने वाले होंगे उनका हाथ भरपूर होगा, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। दुनिया में कहते हैं खाली आए थे खाली जाएंगे, ऐसा नहीं है। अपनी कमाई लेकर के जाएंगे, अपने संस्कार लेकर के जाएंगे, धार्मिक अकाउंट लेकर के जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे संकल्प उठा कि मैं नई दुनिया रचूं, तो मैं अपना पार्ट बजाने आया हूं। जो भी बाबा कहते हैं बड़े बड़े मुख्य हैं वो सब ऐसे टाइम पर ही पार्ट बजाने आते हैं। अब हम बच्चे इस नॉलेज से बाबा को भी जान गए, हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी जान गए, बायोग्राफी को जान गए। ऊंचे से ऊंचा वो शिव बाबा है, वो रचयिता है। वो आते हैं फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्मतन में रचते हैं, फिर इस सृष्टि पर ब्राह्मण रचते हैं। ये परमात्मा का कार्य, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। बाबा कहते हैं जब अंतिम समय आएगा तब तुमको बैकुंठ के झाड़ दिखाई देंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे, तुम पूरे फरिश्ते यहीं ही बनोगे और सब मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, सब वापस जाएंगी। पंडा बन करके बाबा सबको वापस ले जाएगा। तो हमें चेकिंग करनी है, हम कितना तैयार हुए हैं। हम आए हैं कि जन्मों का बाप से वर्षा लेने, तो हमें बहुत प्यार से बाबा को याद करना है, बाबा की याद में रहकर भोजन बनाना और खिलाना है, तो उनका हृदय भी शुद्ध होता जाएगा। बाबा कहते हैं शुरू में जो साक्षात्कार हुआ था ना, फिर अंत में भी वही साक्षात्कार होगा। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो संपूर्ण ट्रस्टी होकर के रहना है ना, और बाबा की भंडारे से हम खाते हैं, बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, योग युक्त होकर के उस भोजन को खाना और खिलाना है। विकारों को त्याग देना है और त्याग दे करके अपने आप को ज्ञान रत्नों से सजाना है। संपूर्ण ट्रस्टी होकर के रहना है, पूरा पूरा बाबा पर बलि चढ़ना है। तो हम कमाई करके भरतू हाथ जाएंगे, सच्चा सौदा करके बाप से सच्चा व्यापारी बनना है। आज का बाबा का वरदान है, सब फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भव। बाबा कहते जो परमात्म प्यारे हैं वो सदा दिल तख्त पर रहते हैं, कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसलिए आप दुनिया के आगे फखुर से कहते हो कि हम परमात्मा प्यारे बन गए, मतलब प्यार में खो गए। तो इस फकुर में रहेंगे तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, है ना। बाबा कहते हैं बहुत सूक्ष्म बात है, आप गलती भी से भी नहीं कह सकते आज मेरा मन थोड़ा उदास है, मेरा मन नहीं लगता, मेरा व्यर्थ बोल है। मेरा कहना मुश्किल है क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं, ट्रस्टी हो गया। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। जो कुछ बीत गया सब ड्रामा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सब फिक्रातों से फारिग बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाली परमात्मा प्यारी आत्मा हूं। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाने वाली, ट्रस्टी बनकर फिर उसको संभालने वाली, शिव बाबा के भंडारे से ब्रह्मा भोजन करने वाली फोटो में कोई आत्मा हो। एक बाप की श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने वाली, एक बाप से सच्चा सौदा करने वाली सच्ची व्यापारी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।